हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तो जो इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें वीडियो कैसे लग रहा है आपको, ताकि और भी जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो मिले और आप लोग 10वां तो पास करिए लीजिएगा अच्छा नंबर से। 11वां 12वां में भी मदद मिलेगा इस चैनल से, और अपने भाई बहन या दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। चलिए मैथ का सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलिए इसमें पूरा सेट कंप्लीट करेंगे आज, जितना लेट लगे हमको। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोई भी क्वेश्चन जो है इजी हार्ड नहीं होता मैथ में, तो उसको ध्यान से पढ़ना है आपको, चाहे क्वेश्चन इजी रहे या क्वेश्चन हार्ड रहे। समझ गए? चलिए ये आपका सेट 1 है। पहला क्वेश्चन ये है, यदि HCF 657 और 306 का 9 है तो LCM 306 और 657 और 306 का क्या होगा? हम जानते हैं एक फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्या निकालना है? LCM। तो LCM बराबर क्या होगा? ये होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, मतलब 900। यही है फॉर्मूला। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली संख्या कितना है यहाँ पे? 657। दूसरी संख्या कितना है? 306। अब 900 कितना है? 900। HCF कितना है? 9। तो 9 लिखेंगे, कटाएंगे। 3 तिया 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब क्या आया? 34 आया इधर, इधर आया 657। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। हो गया आपका 1 नंबर। चलिए अब आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। यह क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में आया है और इजी भी है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, पहले ये योग दिया है फिर ये गुणनफल दिया है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है 4, फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है 1। हो गया आंसर, 2 नंबर का आंसर हो गया आपका। चलिए अब आगे। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए आप। त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है, AB बराबर BC, तो सिद्ध करना है AC² बराबर 2AB²। समझ गए? तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम है A, B और C। हो गया? तो त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है, लिख दिए, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर BC। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AC² बराबर 2AB², यही सिद्ध करना है। AC² बराबर 2AB²। हो गया? चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। प्रमाण AC² बराबर AB² प्लस BC², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया? अब AC² बराबर AB² प्लस AB²। क्यों होगा इस तरह? क्योंकि यहां दिया है, क्योंकि यहां दिया है AB बराबर BC। हो गया? इसलिए AC² बराबर AB प्लस AB 2AB²। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। कितना नंबर था ये? 3 नंबर। 1 2 3 हो गया। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा है कि ना, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब 4 नंबर बताते हैं। बिंदु ए बी माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। दोनों की बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो क्या होगा? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट रिवीजन है आज। x2 कितना है? माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस ए 2a, b माइनस बी 2b, तो a 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 4। अगर कॉमन लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, तो 4 बाहर निकलेगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सब? इसको ध्यान से बनाइए। आप लोग बोलिएगा ये सब मैथ जानते हैं, 2 बार 3 बार बनाइए, फिर आपको एग्जाम के बाद थोड़ा कोई सब मैथ बनाने बोलेगा, इसलिए ध्यान से बनाइए। जो विधि हम बता रहे हैं शॉर्टकट ही है, ज्यादा शॉर्टकट नहीं बनाना है। आप लोग कंपटीशन वाला नहीं है, 10 क्लास का है, तो 10 जैसा ही बनाना पड़ेगा। मान निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुना tan 45 का मान क्या होगा? 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का भी मान होता है 1/2, माइनस प्लस खत्म, 2 गुना 1 2 हो गया। अब चलिए 6 नंबर, चलिए अब 6 नंबर बताते हैं। 5 नंबर हो गया। पांच मिनट 5 क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर। छह नंबर एकदम लाल लाल क्वेश्चन से बताते हैं, इससे बताते हैं। सिद्ध कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मारिए। जिसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट हो उसको वीवीआई मारो। सिद्ध करें कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह है एक वृत्त, बाएं बिंदु से खींचते हैं रेखा। यह है एक रेखा, एक रेखा है ये। नाम दे दो इसका P, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। अब इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो। छह नंबर हम बना रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में क्या है? PA तथा PB स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, मतलब PA बराबर PB। इतना पहले लिखना है, इतना सबसे पहले लिखना है। हो गया। अब चलिए थोड़ा लिखते हैं रचना। रचना, रचना क्या किए? OA, OB और OP को मिलाया। OA, OB तथा OP को मिलाया। अब चलिए ऊपर में चलते हैं थोड़ा, इसके बाद ऊपर चलते हैं। त्रिभुज, 2 का त्रिभुज दिख रहा है AOP, त्रिभुज AOP तथा BOP में इतना लिखना है। दिख रहा है सबको? क्या होगा? OA बराबर OB क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही चीज हुआ, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद क्या है? OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है। उसके बाद नीचे लिख देते हैं कौन, कौन O AP बराबर कौन OBP, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री।
इसलिए क्या होगा, त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP, इसलिए PA बराबर PB। ये हो गया प्रूफ्ड आपका। हो गया, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए जल्दी थोड़ा। 1 2 3। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। बीस बल्ब है टोटल, इसमें 4 बल्ब खराब है, तो अच्छा क्या हुआ, टोटल हो गया 20 बल्ब, 4 बल्ब हो गया खराब, तो खराब नहीं मतलब अच्छा 16 बल्ब। अब देखिए क्या बोला है, 1 नंबर, यह बल्ब खराब हो, प्रायिकता निकलना है। खराब क्या हुआ है, 4 कितना में 20, 4/20 मतलब 1/5। यह बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं मतलब अच्छा क्या हुआ है 16, कितना में 20 में, तो 4 4 16, 4 5 20 हो गया। चलिए 7 गो हो गया। अब चलते हैं आगे। जो हटा दिया गया है क्वेश्चन उसको नहीं बताया जाएगा आप लोग को। परमे तरमे पचन मरिया सब आएगा, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए। समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2, 4x माइनस वाई बराबर 4 को ग्राफी विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2, इसको लेंगे, यहाँ x है यहाँ y है, x का मान लेंगे 0, 0 लेने से गलती नहीं होगा। x का मान जब 0 लेंगे यहाँ पे तो y का मान -2 आएगा, और y का मान जब 0 लेंगे x का मान 1 आएगा। आप देख सकते हैं x का मान जब 0 लिए तो y का मान आया -2 आया, इसी तरह लिए सब। और उसी तरह समीकरण 2 में 4x माइनस वाई बराबर 4 है, तो क्या होगा x का मान 0 होगा तो y का मान -4, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान 1 हो गया। अब ग्राफ खींचना है, अब ग्राफ खींचना है ठंडा में, तो ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचो। यहाँ पे कम जगह है तो इसलिए इस जगह ही बता देते हैं हम ग्राफ खींचने। इधर होता है x, इधर होता है x डैश, इधर होता है y, इधर y डैश। इस बार 3 नंबर का फिक्स आएगा ग्राफ खींचने आपका एग्जाम में। और भी सभी सब्जेक्ट का वीडियो है नीचे, आप लोग जिसका वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं मिले तो हम लिंक भेज देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। समझ गए? तो नाम देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 हो गया। x का मान 0, y का मान -2, y का मान -2 नीचे होता है, x का मान 1, y का मान 0 हो गया, x का मान 1, y का मान -4। तो इसको मिलाइए पहले इस तरह, फिर इसको मिलाइए इस तरह, यहाँ पे मिलेगा सब। तो x 1 में मिला, y कहीं नहीं मिला 0 पे, x बराबर 1 और y बराबर 0 हो गया। इसी तरह फटाफट रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, वर्मा प्रेस, प्रोजेक्ट उड़ान सब उड़ाइए, तब आप लोग उड़िएगा, नहीं तो हवा में रहिएगा। चलिए अब आगे देखिए, चाइनीज क्वेश्चन आ गया। ये हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। यहां देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो 31वां पद निकालना है, a 31 बराबर होगा a + 30d। 11वां पद a 11 बराबर दिया है 38, a 11 बराबर होता है a + 10d। 38 दिया, इसको समीकरण 1 मानिए। और a 16 बराबर दिया है 73, a 16 बराबर a + 15d होता है, जो कि 73 दिया गया है। समीकरण 1 और 2 लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, a + 10d बराबर 38, और यहाँ है a + 15d बराबर 73। घटेगा धरती में, घटेगा, तो -5d बराबर -35, खत्म। d का मान 35/5 आया 7, 35/5 मतलब कितना आया 7। बढ़िया तैयारी, बढ़िया तैयारी। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए,
डी का मान समीकरण 1 में रखिए। ये है समीकरण 1 आपका, ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, तो a बराबर 38 में 70 घटेगा माइनस 32 आ गया। अब क्या करेंगे धरती में? अब रह के क्या करेंगे? यहां देखो, a का मान आ गया 32, d का मान आ गया 7, तो क्या निकालना है? a 31, a प्लस 30d, a का मान है माइनस 32 प्लस 30 गुना d का मान कितना है धरती में? 7। धरती में रहना है तो गणित बनाना है। माइनस 32 प्लस 7 तिया, देखो अगर 210 में 30 घटाते तो 80 होता, तो 32 है तो 178 होगा। सीधा जोड़ घटा गुना भाग। चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिया में जो हम नहीं बना रहे हैं वो सिलेबस में नहीं है, आगे बकाना नहीं, ये नहीं है सिलेबस में, ये है और ये है, ये भी हटा दिया गया है। तो पहले ये जी है, इसी को बनाते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये घड़ी है। इसका मिनट का सुई क्या होता है? ये है मिनट का सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगा? एक पे जब काटा होगा तो 5 मिनट होगा। जैसे देखो, चूंकि 360 डिग्री का कोण बनाता है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री इस तरह लिखो, 5 मिनट में बोला है बनाने, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में 360 बटे 60, इसलिए 5 मिनट में, तो 360 बटे 60 गुना 5, 6 के 36, 6 पंचे 30, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, त्रिज्या दिया है 14, तो क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला इसका। थीटा है 30 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 3 से कटा 12 बार में, 7 से कटा 2 बार में, 2 6 12, 2 तिया 6, 11 बार में, 11 गुना 14 बटे 3, तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये बचा है, ये हम नोट में बनाते हैं अभी तुरंत। ये घड़ी वाला बढ़िया से समझना। जैसे ये वृत्त है पूरा 360 डिग्री का होता है और 60 मिनट में 360, तो 5 मिनट में क्या डिग्री? 30 डिग्री। उसी तरह करके बनाना है इसको। अब चलिए आगे, ये वाला नोट में हम बनाते हैं। चलो इधर देखो, सिद्ध करने वाला, ये LHS है और वो है RHS, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS बराबर लिखिए, क्या है यहाँ पे? साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़िए, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तोड़ दिए। फिर इसको तोड़िए, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस 2 इंटू साइन A इंटू कोसेक A बराबर होता है 1 बाय साइन A, प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू कॉस A इंटू सेक A बराबर 1 बाय कॉस A प्लस सेक स्क्वायर A। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 1 3 और 2 5 प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक बराबर 1 प्लस कॉट, तो 5 6 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये हो गया आपका प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट मारिए 2 बार, स्क्रीनशॉट मारिए 2 बार ठंडा। चलो अब 5 नंबरिया आ गया, मारो ताली। 5 नंबरिया आ गया धरती में, जिसके लिए तुम लोग अभी तक जिंदा है।
उसको बोलते हैं 5 नंबरिया। चलो ये है 5 नंबरिया, इस बार ये 3 नंबरिया में पूछेगा। ये है, ये है, ये हटा दिया है, इससे के जगह दूसरा चैप्टर है, और ये है, यही चारों अभी पढ़ना है तुम लोग को ठंडा में। चलो द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करें। तो लाल लाल लेते हैं ठंडा में। a बराबर 4 होगा, b बराबर माइनस 4√3 और c बराबर 3। आप लोग जो है सब कोई अभी तुरंत बताओ अपना नाम और जिला, कहां से तुम लोग देख रहा है झारखंड में, अपना नाम और जिला का बताओ। सब कोई लिखो अपना नाम और जिला। चलो लौट लो लौट लो, सब कोई अपना नाम लिखो और जिला लिखो। जैसे हम है देवघर से, तुम लोग लिखो कोडरमा झारखंड, देवघर कहां से है। पहले देखिए इसको यहां पे बताते हैं हम। सबसे पहले a बराबर 4 है, ये है a, ये है b और ये है c। d निकालना है, कट गया था सॉरी आप लोग को। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b कितना है, b है माइनस 4√3 और 4ac। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4√3, 4 4 16 तिया 48, 4 4 16 तिया 48। जीरो आया, जीरो मतलब क्या होगा, मूल, वास्तविक एवं असमान। हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। ये ए नंबर हो गया विविध कर, बी नंबर हुआ गया मूलों की प्रकृति। मूल ज्ञात करना है, मूल, मूल x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। एक स्पेशल फार्मूला याद रखिए आप लोग। स्पेशल फार्मूला क्या है, अगर d का मान 0 आए तो माइनस b/2a मूल बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस √0 का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान खत्म हो जाएगा पूरा, तो आएगा माइनस b/2a। वैसे भी देखिए माइनस b का मान है माइनस 4√3 प्लस माइनस √d/2a, तो 4√3/8, 4 दूनी 8, √3/2 अल्फा आया, अल्फा आया तो बीटा बराबर भी आएगा √3/2। आपका फेवरेट आ गया पर में इंडिया। पर में 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 बनाओ और पुण्य का भागी बनो। 4 गो में एगो फिक्स है, 6.1, 2, 3, 4, ये 6.1 है। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को हम लोग थेल्स परमे बोलते हैं, या परमे 6.1। देखो दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या है, DE समांतर BC सिद्ध करना है, AD/DB बराबर AE/EC। तो EN लंब AB किए और DM लंब AC डालें। रचना क्या किए, EN लंब AB और DM लंब AC। अब मिलाएं, मतलब DC और BE को मिलाएं, यहां लिखें। अब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना आधार कितना है, AD, ऊंचाई है EN, फिर 1/2 गुना AE/DM। वही सब किए ये वाला त्रिभुज में। यहां से देखो ADE और DBE में 1/2 गुना आधार, आधार है AD, ऊंचाई है EN, फिर इसमें DB ऊंचाई है EN। 1/2, 1/2 खत्म, EN खत्म, AD/DB। समीकरण 1। समीकरण 2 इसी प्रकार, त्रिभुज ADE बराबर त्रिभुज DEC। क्या किए, 1/2 गुना आधार AE बटे ऊंचाई DM, फिर 1/2 गुना आधार EC बटे ऊंचाई EM, कटा दिए पूरा। अब देखिए ये त्रिभुज जो है BDE और DEC, एक ही आधार DE और समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। समीकरण 1 और 2 से AD/DB बराबर AE बटे EC प्रूव्ड हो गया। इतने है ये। चलिए और 2 क्वेश्चन देखिए इसमें, स्क्रीनशॉट इसका सब कोई ले लो।